उस बारगाह में चूंकि ये कॉन्फ्रेंस बरेली शरीफ से सीधे निस्बत रखती है, और अगर ये इंटरनेट का दौर नहीं होता तो तबरेज आलम कादरी बोलने की हिम्मत नहीं करता। मगर 6-7 महीने पहले अजमेर शरीफ की सरजमीन से जो जहन देने की साजिश की गई और सहाबी रसूल को एक नहीं सैकड़ों गालियां देने की कोशिश की गई और आला हजरत को खारजी माजल्ला बताने की कोशिश की गई, मैं आपसे शिकवा करता हूं सुन्नियों, तुम्हारी इस दौलत ने जो तुम अजमेर में गरीब नवाज के मजार पर लुटाते हो, उन जाहिलों को अमीर बना दिया। उनकी जबान नहीं उनकी दौलत बोल रही है। सिलसिले वालों, तुमसे अपील करूंगा कि ख्वाजा इस तरह से खुश नहीं होंगे। ख्वाजा तो खुद दूसरों की झोलियां भरते हैं, उन्हें हमारे पैसे की जरूरत नहीं है। अगर तुम ख्वाजा को खुश करना चाहते हो तो किसी गरीब का इलाज करवा दो, मेरा ख्वाजा खुश हो जाएगा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा ख्वाजा खुश हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, वो दौलत जो आप दरे गरीब नवाज पर लौटा कर आते हो, भैया जरा नहीं ठीक, तवज्जो से सुन, जहन हाजिर है। वैसे ही मुझे 3-4 दिन से इतना सख्त जुकाम है कि मैं बता नहीं सकता। मैं और जगह मना कर सकता था, लेकिन हमारे आकिल भाई जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मैं उनकी जरूरत समझता हूं, वो मेरी जरूरत समझते हैं। हजरत गिरामी, बस दिल को चुभते हुए 2-4 जुमले और आप समाप्त कर लो, इंशाअल्लाह आपके ईमान में ताजगी आएगी। हजरात, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में इस्लाम को अगर किसी ने फैलाया है तो गरीब नवाज ने फैलाया है। गरीब नवाज के नाम पर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के नाम पर फैलाया है। आज गरीब नवाज के नाम से हमारी सुन्नी अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि बरेली वालों का अजमेर वालों से कोई ताल्लुक नहीं। आला हजरत ने ख्वाजा की शान में कुछ नहीं लिखा। मैं ये कहता हूं कि आला हजरत सिलसिले कादरिया में मुरीद है, और कोई भी मुरीद जब तक अपने मुर्शिद को सबसे बड़ा नहीं समझता तब तक उसको मुकम्मल फैज नहीं मिलता। आला हजरत गौसे आजम की गुलामी में इतने मस्त हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत हजरती अल्लामा तबरेज आलम कादरी कि किसी दूसरे की शान में लिखने का कुछ मौका ही नहीं मिला, लेकिन आला गरीब नवाज के रोजे के अंदर जो ये शेर लिखा हुआ है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ये तेरे बाप का शेर नहीं है, आला हजरत के छोटे भाई का शेर है। जी जी जी, आला हजरत के वाह छोटे भाई का शेर है। और तवज्जो से एक बात और सुन ले, जिम्मेदारों से कहता हूं कि आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खान ने एक किताब लिखी जिसका नाम है अहसनुल बिआ ली आदाबि दुआ। हजरत ने उस किताब में बताया कि दुआएं कब कब कबूल होती हैं और दुआ मांगने का क्या क्या तरीका है। आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खान ने 23 जगह का इंतखाब किया और फरमाया कि उन मकामात पर दुआएं कबूल होती हैं। जब आला हजरत कुछ बड़े हो गए तो अपने वालिद की किताब पर कुछ इजाफा किया और 21 जगह आला हजरत ने अपनी तरफ से बढ़ाई, कुल हो गई 44 जगह। उसमें आला हजरत ने उन 44 जगहों पर मकामात में से 39वें मकाम पर आला हजरत ने अजमेर शरीफ को रखा है और फरमाया कि अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दुआएं कहीं कबूल होती है तो वो अजमेर शरीफ में होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार गरीब नवाज, अजमते सरकार गरीब नवाज, शाने सरकार गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सिरसी का सुन्नी मुसलमान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
इसलिए मैं कहता हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज जो तालीम इस मुल्क में लेके आए, 40 साल जिंदगी में 90 लाख लोगों को गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया है। तो ख्वाजा के मिशन को इस दौर में किसी ने फैलाया है तो वो बरेली शरीफ ने फैलाया है, आला हजरत ने फैलाया है, मुफ्ती आजम ने फैलाया है, ताजुल शरिया ने फैलाया है। इसलिए कीमती जुमले की हिफाजत करो कि इस मुल्क के अंदर इस्लाम को फैलाया है गरीब नवाज ने, लेकिन बचाया है अहमद रजा। बेशक बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत जब दूसरी बार हज करने के बाद जी मदीना शरीफ से मुंबई आए जी, तो सीधा बरेली शरीफ नहीं आए, बेशक बेशक, बल्कि अजमेर शरीफ आए। जी बेशक हक है। आला हजरत से किसी ने पूछा जी कि हुजूर जो अजमेर को सिर्फ अजमेर कहे, अजमेर शरीफ ना कहे, तो कहा या तो वो गुमराह है जी, वरना जानबूझकर कह रहा है तो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजमेर शरीफ का वो मकाम है। और हजरात अगर जुमले की हिफाजत कर सको तो अर्ज कर दे रहा हूं, मेरे गरीब नवाज ने इस्लाम को फैलाया था, तलवार लेके नहीं आया था मेरा गरीब नवाज, अखलाक लेके आया था, मुस्तफा की सुन्नतें लेके आया था, वो कुरान की तिलावत करता था मेरे गरीब नवाज। यही वजह है कि आज 800 साल से जायद हो गए, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन गरीब नवाज के रोजे पर चादर न चढ़ाई जाती हो, फूल न चढ़ाए जाते हो। और हजरात आज सारी पार्टियां अजमेर शरीफ चादर भेज रही है। सपा पार्टी ने भेजी, बसपा ने भेजी, आम आदमी पार्टी ने भेजी और हजराते गिरामी। और ये क्या सुनो, मुल्क के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार नहीं 2 बार अजमेर शरीफ गए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर हाजिरी दी है। और ये मुल्क में राष्ट्रपिता जो है ना, ये जो नोट पे छपे हैं ये भी अजमेर शरीफ गए हैं। सारी पार्टियां अपनी अपनी चादर भेज रही है, कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी चादर भेजी और इस बार तो उन्होंने भी अपनी चादर भेजी। उनसे कहा गया अजमेर आइए, तो बोले वक्त मिलेगा तो आएंगे। मैं कहता हूं 5 साल में तुम्हें अमेरिका जाने का वक्त मिल गया, जापान जाने का वक्त मिल गया, इंग्लैंड जाने का वक्त मिल गया, रूस जाने का वक्त मिल गया, मगर दिल्ली से अजमेर 300 किलोमीटर जाने का वक्त नहीं मिला। सही बात यह है कि तुम अजमेर गए नहीं, बल्कि मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गरीब नवाज, अजमते सरकार गरीब नवाज, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तबरेज आलम कादरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत अच्छा, क्या कहने, जिंदाबाद। सही बात यह है इनका भी बुलावा ही नहीं आया, इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन दरे गरीब नवाज पर फूल न चढ़ाए जा रहे हो। और आप हैरत करेंगे, हिंदुस्तान में अंग्रेजों का नुमाइंदा जिसका नाम है वाइस राय लॉर्ड कर्जन, 1902 में ये हिंदुस्तान में हुकूमत करके गया है अंग्रेजों की जानिब से। 1902 में इसने गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दी और जब वापस से इंग्लैंड पहुंचा तो इसने खुद नविश्त लिखी, एक किताब लिखी। उसने इस किताब में लिखा कि मैंने इंडिया में बहुत कुछ देखा, मगर सबसे बड़ी बात अगर इंडिया में देखी है तो वो ये देखी है कि अजमेर की एक कब्र पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है। जी क्या बात है, वाह वाह, सच्ची बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। जलसा कामयाब। अगर मैं इल्म गैब पर गुफ्तगू करने लगूं क्या कहने, तो भी फजर हो जाए। अगर गरीब नवाज की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने लगूं तो भी सुबह हो सकती है। और गरीब नवाज का जिक्र पिछले 6 महीने से मैं अपनी हर तकरीर में करता हूं, क्योंकि कोई एहसान करता है किसी की माली मदद करके, गरीब नवाज ने अगर एहसान किया है तो इस्लाम दे करके एहसान किया है। इसलिए गरीब नवाज
हमारे मोहसिन आजम हैं। चूंकि ये एक मदरसे का जलसा है, इसलिए हजरत मौलाना आफ्ताब रज़वी साहब ने मुझसे कहा कि हजरत कुरान के बारे में कुछ गुफ्तगू की जाए आखिर में। बिल्कुल सच, आप और हम कुरान के मानने वाले हैं हजरत। वहीं गरीब नवाज की बारगाह से ये बात भी लेता हूं और फिर इंशाअल्लाह मकसद तकरीर तक पहुंचूंगा। हजरत, गरीब नवाज के खलीफा हैं बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऊशी, उनके खलीफा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। गरीब नवाज के विसाल के बहुत दिनों के बाद नबी जिलहिज्जा की रात में गरीब नवाज के आस्थाने पर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर चिल्ला कर रहे थे, कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। तवज्जो से सुनिएगा नौजवान, कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। थोड़ी ही रात गुजरी थी कि 15 पारे मुकम्मल हो गए। इत्तिफाक से सूरे मरियम में या सूरे कहफ में कोई हर्फ गलत पढ़ दिया बाबा फरीदुद्दीन ने, तो गरीब नवाज के आस्थाने से आवाज आई, बेटा फरीदुद्दीन फला हर्फ गलत हो गया है, उसे सही कर लो। वाह 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 वाह, क्या बात है बेटा फरीदुद्दीन जी, फला हर्फ गलत हो गया है, उसे सही कर लो। उसके बाद जब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने वो हर्फ सही कर लिया तो रोजे से आवाज आई, बेटा फरीदुद्दीन तुम ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत किया करो, क्योंकि कुरान की तिलावत हमें बड़ी अच्छी लगती है। ओए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा के, और जी लगा के। कुरान की तिलावत मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हजरात तवज्जो चाहूंगा, मुसलमान तुम्हें सुबह उठ करके अखबार पढ़ने के लिए 2 घंटे तो मिलते, मगर कुरान खोलने की तुमको तौफीक नहीं होती। नबी ने एक बार फरमाया, जो कुरान का एक हर्फ पढ़ता है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, उसे 10 नेकियां मिलती हैं और उसके 10 गुनाह माफ होते हैं। नबी ने उसके बाद फरमाया, अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ है। नबी ने फरमाया अलिफ अलिफ लाम मीम, जब कोई अलिफ पढ़ेगा तो 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे। सुभान अल्लाह। जब कोई लाम पढ़ेगा तो 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे। और जब कोई मीम पढ़ेगा तो 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे। अलिफ लाम मीम पढ़ने पर, सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने पर 30 नेकियां और 30 गुनाह माफ होते हैं। यह कुरान की शान है। हजरत जरा जी लगा के सुन लेना, इंशाअल्लाह सुबह कुरान की ज़ियारत तो जरूर करोगे। एक सहाबी एक दिन मेरे नबी के सामने कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ रहे थे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब नबी ने सुना तो फरमाया वाजिब हो गई। नबी ने फरमाया वाजिब हो गई। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया सरकार, फकुल्तु मा वजबत या रसूल अल्लाह, क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, जन्नत वाजिब हो गई। सिर्फ कुरान को कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लीजिए। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। गरीब लोगों, गरीबों, यह आपके लिए अर्ज करें जी, जो अमीर हैं वो चाहे तो ना सुने, गरीब जरूर सुने, इंशाअल्लाह गरीबी खत्म हो जाएगी। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं गरीब बहुत हूं। फरमाया मेरे नबी ने, सहाबी जब तुम अपने घर आया करो तो सलाम किया करो और उसके बाद एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद एक नबी ने फरमाया, हाँ मेरे सहाबी जब घर आया करो तो सलाम किया करो, और अगर आप आओ घर में कोई ना मिले तो घर खाली हुआ करे तो नबी फरमाते हैं मुझे सलाम किया करो, मैं तुम्हारा सलाम सुनता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ की बरकत है जी, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है।
बुखारी शरीफ की। एक बार मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, क्या तुम जन्नत हासिल नहीं करना चाहते? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जरूर। फरमाया, जो एक बार सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरे पढ़ लेता है, नबी ने फरमाया उसे तिहाई कुरान का सवाब मिलता है। तवज्जो जी, यानी कुरान के 3 हिस्से, कुरान के 10 पारा, 20 पारा, 30 पारा, 10 10 10 30। जो एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ेगा, नबी ने फरमाया उसे तिहाई कुरान का सवाब मिल गया। इसी वजह से उलमा कहते हैं जो 3 बार सूरे इखलास पढ़ लेता है उसे पूरे कुरान का सवाब मिला करता है। हजरत, मुझे दुख और तकलीफ इस बात की है कि आप हजरत शिकवा नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे सामने अपनी परेशानियों के आंसू डालने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा अमीर तबका वो ये समझता है कि हम अपने बच्चों को अगर कुरान शरीफ हाफिज मौलाना बनाएंगे तो क्या होगा। और कई स्कूलों में पढ़ने वालों जो ये समझते हैं ये उलमा हमारी मुखालफत करते हैं, ये उलमा इंग्लिश से चिढ़ते हैं। अल्लाह की 100 बार कसम लेकर मिंबर रसूल से कहता हूं, नौजवान इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दो। चूंकि हम घर बनाते हैं तो हमें इंजीनियर भी चाहिए, हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हम बाहर जाते हैं तो हमें इंग्लिश टीचर्स भी चाहिए। हां, हम ये चाहते हैं कि हमारा इंजीनियर अगर इंजीनियर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी इंजीनियर बाद में हो, मेरे रसूल का सच्चा गुलाम पहले हो। हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीबे जिस्मानी बाद में हो, तबीबे रूहानी पहले हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा मास्टर हो तो ऐसा हो जो दुनियावी किताब बाद में पढ़े, अल्लाह की किताब पहले पढ़े। हम ये चाहते हैं। और हमारी गरीब आवाम, बिलखुसूस अमीरों, मैं आपसे चिढ़ता नहीं, आप अमीर हो बहुत अच्छी बात, गौसे आजम भी बहुत अमीर जी, उस हजरत उस्मान जुन्नूरैन भी बहुत जी। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, दारुल उलूम शम्ए हिदायत में ये 4 बच्चे यहां से फारिग हो रहे हैं। मौलाना आफ्ताब आलम रज़वी साहब की हिम्मत को सलाम, उनकी फिक्र को सलाम, और उनके साथ देने वाले नौजवानों, दुनिया देखे या ना देखे, तुम्हारे पैगंबर तुम्हारी सारी खिदमत देख रहे हैं। बेशक बेशक। बस मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं, हमारी कौम ये समझती है कि हम अपने बच्चे को दारुल उलूम शम्ए हिदायत में पढ़ा डालेंगे तो हमारा बच्चा या तो मोहसिन बनेगा। मोहसिन का मतलब हमारी कौम ये समझती है कि टिफिन उठाया और इमाम साहब का खाना लाए, लोटा भरा, मस्जिद की सफाई की, ये हो गया मोहसिन का मतलब। लेकिन मुसलमान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि रात के 4 बजे पूरी दुनिया सोती है, बारिश होती है, सर्दी के आलम में पूरी दुनिया खामोश है, यकायक हमारी मस्जिद के मीनार से आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यह आवाज देने वाला कौन है? यह हमारे नबी का नाम कौन बुलंद कर रहा है? यही गरीब मोहसिन बुलंद कर रहे हैं। नबी ने फरमाया कि अगर लोगों को अजान पढ़ने का सवाब मालूम हो जाए तो लोग तलवारें लेके आपस में लड़ेंगे। वो कहेगा मैं अजान पढ़ूंगा, वो कहेगा मैं अजान पढ़ूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ऊंची गर्दन उसकी होगी जो सबसे ज्यादा अजान पढ़ता होगा। ये मेरे नबी ने फरमाया है। और हज़रत तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी सब जानते हैं मोहसिनों की परेशानी को देखते हुए एक दिन मेरे नबी ने हाथ उठा दिए और अर्ज किया, मौला मेरी उम्मत के मोहसिनों की बख्शिश फरमा देना। सुभान अल्लाह। इन मोहसिनों की बख्शिश के लिए मेरे नबी ने दुआ की है। समझ गया जी? इन मोहसिनों के लिए मेरे नबी ने दुआ की है। इमाम का मतलब ये समझते हैं कि
कि इमाम का मतलब यह है, आज का अमीर तबका अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाता कि हमारा बच्चा इमाम बन जाएगा तो उसका पेट कैसे भरेगा, इमाम अपना पेट नहीं भर पाते। मैं आप सबसे सवाल करता हूं, क्या ये जितने इमाम यहां बैठे हैं, क्या ये सब भूखे बैठे हैं? जहन हाजिर फरमाए, क्या ये सब भूखे बैठे हैं? जो अल्लाह तुम्हें खिलाता है वो इन्हें भी खिलाता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप समझते हैं कि हम अपने बेटे को इमाम नहीं बनाएंगे, क्यों? कि हमारे बेटे का रिश्ता नहीं होगा, जल्दी कोई लड़की नहीं देगा, हमारा बेटा पेट कैसे पालेगा? तुमने जिस निगाह से भी देखा हो इमाम को, मगर मेरी निगाह तो ये देखती है कि इमामत का मुसल्ला ये वो मुसल्ला है कि जिस पर मदीने में मेरा नबी खड़ा हुआ है। इमामत का मुसल्ला ये वो मुसल्ला है जिस पर सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए हैं तो सदाकत का तरीका सिखा दिया है, उमर खड़े हो गए हैं तो अदल करने का सलीका दे दिया है, उस्मान खड़े हो गए हैं तो सखावत के दरिया बहा दिए हैं, अली खड़े हो गए हैं तो शुजाअत के जौहर दिखा दिए हैं। हाँ हाँ, इमामत ही का वो मुसल्ला है जिस पर करबला में मेरा हुसैन खड़ा हो गया तो पूरे का पूरा दीन ही बचा गया है। हाँ हाँ, इमामत ही का वो मुसल्ला है कि जिस पर बगदाद में गौसे आजम खड़े हो गए तो करोड़ों लोगों की तकदीर को सवार दिया। हाँ हाँ, इमामत ही का वो मुसल्ला है जिस पर मेरे गरीब नवाज खड़े हो गए तो 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा तबरेज आलम कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात जी, आखिरी बात, बिलखुसूस अमीरों, आज 3 बच्चों के लिए एक अमीर 6 बिल्डिंग बनाता है, 4 कारें, बेटों का इंतजाम। मैं पूछता हूं अपने बच्चों के लिए आधे दर्जन बिल्डिंगें बनाने वालों, क्या तुमने अपना कोई लड़का अपनी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी तैयार कर लिया है क्या? नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा की हुफ्फाज की इज्जत करो, क्योंकि जिसने हुफ्फाज की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की। जरा थोड़ी बेरोजी लगा के सुन लीजिए, मोहब्बतों के साथ सुन लीजिए। हजरत गिरामी और अमीरों, मैं आपसे कहना चाहता हूं सिर्फ एक बात, गरीब का बच्चा जब माइक पर जुमे में तकरीर करने खड़ा होता है तो लोग कहते हैं इसकी कौन सुनेगा, इसकी हैसियत क्या है? अमीरों, तुमसे गुजारिश करूंगा, दीन परेशानी में है, इसलिए अमीरों तुम्हें मैदान में निकल करके अपने बच्चों को हुफ्फाज़ और कुर्रा बनाना होगा, क्योंकि जब वो तकरीर करेंगे मस्जिदों से तो अमीर भी सुनेगा, गरीब अमीर भी सुनेगा, गरीब भी सुनेगा। अमीर की बातों में दम होता है। अगर अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा मुसलमान, तो इस दौलत को अपने दीन पर खर्च कर ले। और ए हुफ्फाज, ए कुर्रा, ए मेरे अजीज मोहसिनो, ए मेरे इमामों, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ कर अपील करता हूं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुमसे कोई कहे कि क्या करते हो तो शर्माना मत, बल्कि सीना तान के कहना वो काम करता हूं जो मदीने वाले ने किया है, सिद्दीक़ अकबर ने किया है, गौसे आज़म। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम। कुरान पढ़ो जी, इंशाअल्लाह ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। घबरा मत मुसलमान, ये सब अंधेरे हैं गुब्बारों की तरह खत्म हो जाएंगे। इस्लाम का उजाला कयामत तक फैलेगा। गरीब नवाज के बसाए हुए हैं हम, इसलिए कयामत तक इस मुल्क से कोई भी इस्लाम के मानने वालों को समेट नहीं सकता। हिम्मत से काम ले मुसलमान, तेरी पेशानियों में सजदों का ज़ौक़ होना चाहिए। अपने मदरसों के लिए अपने दिलों को कुशादा कर दो।
अल्लाह तुम्हें देख रहा है। मौलाना आफ्ताब आलम रज़वी तुम्हारे दरवाजे पर आए तो खुदा के वास्ते हकीर नजर से मत देखना, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करना। मौला तूने इस लायक बनाया है कि एक हाफिज कुरान मुझसे कुछ लेने के लिए आया है, इसलिए अमीरों तुम्हें कदम आगे बढ़ाने होंगे। वो गरीबों तुम्हें सब्र करना होगा। तुम ये सच है अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, ये मदरसे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं जो तुम्हारी परवरिश भी करेंगे, जो तुम्हें खाना भी देंगे और तुम्हें कुरान भी पढ़ाएंगे, तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, तुम्हें हिंदी भी पढ़ाएंगे। और मैं जिम्मेदारों से कहूंगा कि मदरसे में इंग्लिश पढ़ाने का भी इंतजाम करें, हिंदी पढ़ाने का भी इंतजाम करें। आप सब आपस में मोहब्बत कायम रखो, सिर्फ ये सोच करके कि मेरा नबी देख रहा है, बस यही फिक्र होना चाहिए। चूंकि मुझे दूर जाना है, मैं इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपके दरमियान आऊंगा। व मालीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।